हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल थिंक पर। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड गन्ना पर्यवेक्षक शुगर कैन सुपरवाइजर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी तो सेकंड पार्ट को पूरा देखने के बाद फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिश्नी देवी, बी है हमारा सुंदरलाल बहुगुणा, सी है हमारा गौरा देवी, डी है हमारा हेमवंती नंदन बहुगुणा। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़, बी है हमारा चमोली, सी है हमारा टिहरी, डी है हमारा देहरादून। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में ही हमारा इचारी बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून, बी है हमारा हरिद्वार, सी है नैनीताल, डी है उधम सिंह नगर। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में ही राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, नानक सागर किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा, बी है हमारा पौड़ी, सी है उधम सिंह नगर, डी है चमोली। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर में ही हमारा नानक सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 72, बी 58, सी 158, डी 108। तो आपने बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 58। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपने इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपने इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य ही अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 8, ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल। ऑप्शन नंबर ए घटता है, बी स्थिर रहता है, सी बढ़ता है, डी अस्थिर रहता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रदत्त प्रोसेसिंग, बी प्रदत्त संचयन, सी प्रदत्त संकलन, डी ये सभी। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा ... से नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। कर्क रेखा पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए दूसरा, बी तीसरा, सी छठा, डी सातवां। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सातवां। पहला आता है हमारा रूस, दूसरा है हमारा कनाडा, तीसरा है हमारा चीन, चौथा है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा है हमारा ब्राज़ील, छठा है हमारा ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे आता है हमारा भारत। क्वेश्चन नंबर 12, माणा पास है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में, बी जम्मू और कश्मीर में, सी उत्तराखंड में, डी नेपाल में। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 70, सी है हमारा 2, डी है हमारा 3। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
सक्रियत ग्लूकोज क्या है? ऑप्शन नंबर ए FAD ग्लूकोज, बी है हमारा NAD ग्लूकोज, सी है हमारा फास्फो ग्लूकोज, डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, पार्विक अम्ल के एक अणु से एसिटिल COA के एक अणु बनने में कितने ATP लगेंगे? तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 ATP। क्वेश्चन नंबर 16, फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए O2 की अनुपलब्धता, बी नमी की कमी, सी होता है हमारा O2 का संग्रह, डी है हमारा श्वसन का निष्क्रिय होना। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन का निष्क्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 17, RQ सर्वाधिक होता है जब श्वसनीय पदार्थ होता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18, जब तेज हवा चलती है तो पौधे नीचे झुक जाते हैं तथा पुनः सीधे हो जाते हैं। पौधों की प्रत्यास्थता किसके कारण होती है? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 19, शांत केंद्र क्षेत्र होता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ के अग्रभाग में जहां माइटोटिक क्रियाशीलता सर्वाधिक कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, पार्श्व जड़ें लेटरल रूट से उत्पन्न होती है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिसाइकल कोशिका से। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।